चलते उस दृश्य को उद्धव ने देख लिया। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, सारा जगत आपको याद करके रोता और आप किसकी याद करके रो रहे हैं? अटारी में बैठ के वृंदावन की तरफ मुख को देख करके सब बोले कि उद्धव, ये जितने गोपियां हैं, ग्वाल हैं, गाय हैं, ये सब का प्राण मैं हूं। वो तो सिर्फ एक जीवित समाधि, जीवित शरीर की तरफ है। ये जो जितने ब्रज की यहाँ तक की तरु पल्लव भी है ना उद्धव, उसकी आत्मा का प्राण मैं हूं। बोले कि जाओ, मिल के आ जाओ प्रभु। बोले कि उद्धव, यदि अब मैं चले गया तो वापस आने का नाम नहीं है। परसों कई बोल के मैं आज वर्षों बिता दिया हूँ, एक भी बार इनका दर्शन करने नहीं गया। बोलने लगे कि जाओ उद्धव, तुम समस्त गोपियों को, ग्वालों को निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए जा समझा देना। उद्धव जी कौन थे? वृष्टिनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दये सखा शिष्यो बृहस्पतिर् साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। बृहस्पति के तुम साक्षात शिष्य हो, देवताओं के गुरु के शिष्य हो तुम। और तुम्हारा ही यह वचन सुन करके सारे गोपियां, सारे ग्वाल उस सगुण से छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म का उपासना करेंगे। उद्धव तो अभिमान से भर करके जाने लगे। कहाँ? सीधे वृंदावन की ओर। और जाते जाते सोच रहे हैं कि मैं बृहस्पति के शिष्य, मैं उन वृंदावन के ग्वार ग्वारियों को मैं क्या समझाऊंगा। ऐसे कह के आज भगवान ने उद्धव को जब भेजे, उद्धव सोचने लग रहे हैं जाने के बाद, जब मैं बोलूंगा तस्तुमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम ब्रह्मा, जब मैं इसकी जहज लक्षणा व्यंजना लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण से जब इसकी व्याकरण करूंगा तो यहाँ ग्वार ग्वारिनियाँ क्या समझेंगे। ऐसे समझने के बाद भगवान के ज्ञान के ढोल बजाने के लिए हमारे उद्धव जी जब पहुँचे, और भगवान इनके इन्हीं ज्ञान के ढोल बजाने के सबक सिखाने के लिए ही उद्धव को वृंदावन भेजे। क्योंकि साक्षरः विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलम। यदि व्यक्ति सिर्फ साक्षर ही है तो साक्षरः विपरीताश्चेत्, साक्षरा का आप यदि उल्टा करेंगे तो राक्षसा ही होगा। अरे भैया ये बताओ, जितने बड़े आतंकवादी बनते हैं वो क्या बिना पढ़े लिखे होते हैं? अरे वो हमसे भी कहीं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अमेरिका का प्लेन को चोरी करने वाला कोई 8वीं 10वीं फेल थोड़ी रहा होगा भैया, स्वयं वैज्ञानिक रहा होगा। लेकिन सिर्फ दिशा निर्देश अलग हो जाने के कारण वह साक्षरः विपरीताश्चेत्, साक्षर यदि विपरीत आचरण करने लगेगा तो राक्षसा एव केवलम। साक्षरा का यदि हम विपरीत करेंगे तो राक्षसा ही होगा। जैसे रावण कितना बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन एक गलत करने के कारण आज भी हर दशहरा के दिन उसकी फूकी जा रही है उनकी पुतला, एक गलती के कारण। तो साक्षरः विपरीताश्चेत्, वो भी कितना बड़ा पंडित था, उसकी जब तांडव स्तोत्र को देखेंगे तो उनके शब्द छटा को समझने में बहुत आदमी को पसंद आ जाता है वो तांडव स्तोत्र। लेकिन एक गलती के कारण साक्षरः विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलम और सरसः विपरीतोपि सरसत्वं न मुञ्चति। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सरस होना चाहिए। सरस व्यक्ति कितना भी उल्टा दिमाग क्यों न हो जाए, वह सरस ही कार्य करेगा। इसके कारण भगवान उनको आज ज्ञान अभिमान न हो जाए, इसी कारण, क्योंकि ज्ञान ही मोहे सब प्यारा बोले तो हैं भगवान ने, लेकिन अभिमानी ज्ञानी भगवान को प्यारा नहीं है। इसी कारण उसके अभिमान को इलाज करने के लिए आज उद्धव को सीधे ब्रज को भेजे। जब ब्रज को प्रविष्ट हुए उद्धव जी, तब पूछने लगे श्री रामाधुमंगल से, एक गर्ग संहिता में आई है कि कहाँ नंद भवन कहाँ है। नंद भवन की जब बात करने लगे तो कौन, क्योंकि रात तो अक्रूर का ही था,
अक्रूर के रथ में जैसे ही पहुंचे उद्धव जी पूछने लगे कि नंद भवन नंद प्रांगण कहाँ है। तब बोलने लगे कि वहीं पे एक छोटी सी नाले की तरह एक आ ही रही थी। बोले कि जाओ इस नाले की ओर सीधे आप जाना बाबा, सीधे आप नंद प्रांगण की ओर पहुंचेंगे। बोले कि ऐसा क्यों बाबा, ये जो नाला नहीं है, नदी नहीं है, नाली नहीं है तो क्या है। श्री रामा और मधुमंगल ने कहा कि ये समस्त गोपियों के नंद बाबा और यशोदा मैया की अश्रु की धार है जो आज नाली और नदी के रूप में परिणित हो गई है। आप इसके सीधे और जाएंगे आपको सीधे नंद प्रांगण मिलेगा। यह जब दृश्य देखे उद्धव जी तो आश्चर्यचकित हो गए। आज जब उसी नदी के किनारे किनारे जाते सीधे नंद प्रांगण की ओर जब प्रविष्ट हुए तब फिर नंद प्रेत परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। जैसे ही नंद बाबा ने भगवान उद्धव जी को देखा तो उनको लगा नंद नंदन ही मेरे आज साक्षात सामने आ गए। नंद नंदन जैसे ही दौड़ते हुए गले से लिपट गए। गले से लिपटने के पश्चात पता चला क्योंकि प्रभु ने तो अपना पीताम्बर उड़ा के ही उद्धव जी को भेजे थे। प्रभु भी सांवले उद्धव भी सांवले, प्रभु भी पीताम्बर धारे उद्धव भी पीताम्बर धारे। यह सोच के जब देखे तो नंद प्रेत परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत, उनका सम्मान किए। और जैसे ही एक प्रेमी पूर्ण से गले से मिलने के पश्चात उद्धव जी का अपूर्व शरीर में रोमांचित उत्पन्न हो गया। ब्रज में कदम रखते ही तो उनके शरीर में एक अलका वाली रोमांचित गुण धरने लगी। यह उस उद्धव जी की स्थिति हुई। रात्रि हुई। रात्रि होने के पश्चात नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ आज उद्धव जी चर्चा कर रहे हैं। बताते हैं कि यही उखल से बंधा हुआ था। अनेक उनकी लीलाओं का वर्णन कर रही है यशोदा मैया। तब फिर हमारे उद्धव जी बताते हैं कि जिनको आप अपने बेटा मार रहे हो ना बाबा, वो बेटा आपके नहीं है तो कौन है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नामित्यो न परश्चापे न देहो जन्मैव च। ना वो किसी के माता है ना पिता है, ना उनका मृत्यु होता है ना जन्म लेते हैं। वो तो निर्गुण ब्रह्म है। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखी नाही बाबा। वो ऐसे सभी में वो कृष्ण तत्व आपके में भी स्थित है, वही कृष्ण तत्व मेरे में भी स्थित है। जैसे सभी लकड़ी तो पड़ी हुई है लेकिन लकड़ी में सभी चूल्हे की लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, लेकिन वही अग्नि समस्त लकड़ी में भी विद्यमान है। लेकिन जब आप समय के अनुसार अग्नि का मंथन करोगे तब उसमें ज्वाला प्रकट होगी जिससे अग्नि बनेगा। एक दारुगत देखिए एको पावक जुग सम ब्रह्म विवेको। ठीक वैसे ही यह कृष्ण तत्व है बाबा। ना नंद बाबा और यशोदा मैया लीला का वर्णन करते हुए अघाए और ना ही हमारे उद्धव जी समझाते हुए अघाए। रात्रि प्रातः काल हो गया। प्रातः काल होने के पश्चात यमुना में स्नान करने के लिए उद्धव जी गए। उद्धव जी जैसे ही वापस आए तो सारी गोपियों को पता चल गया था इधर कि अक्रूर का रथ वही वापस रथ फिरा गया है। बोलने लगे अक्रूर आगतम किं वा यह कंसस्यार्ध साधकः येनेतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। सभी गोपियां आपस में बात ही कर रही थी। अक्रूर फिर से वापस क्या आ गया क्यों आ गया है। क्या हमने तो सुना है कि मथुरा के स्वामी कंस को कृष्ण ने मार दिया है। क्या उसका पिंडदान हमारे हाथों कराएगा। किम साध भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम, क्या उसका प्रेत कर्म संस्कार हमारे हाथों कराएगा। ऐसे कह के अनेक भावों के साथ गोपियां चर्चा कर ही रही थी। उतने में ही उद्धव जी उनके सामने पहुंच गए।
तब फिर अनेक प्रकार के जब भगवान के बारे में पूछे भी नहीं, उद्धव ने बताया कि आपके प्रभु आपके कृष्ण कन्हैया बहुत ही सकुशल हैं। उतने में ही सभी गोपियां अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त करने लगे। अच्छा, अब उसे हमें कहाँ याद आएगी? जैसे वृक्ष का, जैसे पुष्प का पराग लेकर भौरे उड़ जाता है, अनेक प्रकार के भाव देने लगे। जैसे अतिथि भोजन करके आतिथ्य को समाप्त करके चले जाता है, जैसे विद्यार्थी अध्ययन करके गुरुकुल को छोड़ जाता है, जैसे दस मिनट में आज विवाह होगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल के। ऐसे अनेक भावों के साथ हमारे उद्धव जी को समझा बोल रहे हैं सभी गोपियां कि अरे जैसे वेश्या को, धनहीन पुरुष को वेश्या त्याग कर चले जाती है, ठीक जैसे पूरे वन में जंगल में आग लगने पर पक्षियां भाग जाती है, ठीक वैसे ही आज वृंदावन को छोड़ दिया है। ये वृंदावन परसों की कह के वर्षों बिता गए, लेकिन आज तक नहीं आया। अरे इन पूरे ब्रजवामाओं की तो स्थिति देखो, अरे पेड़ पत्ता के भी देखो कैसे उनके आंख से अश्रु की पात हो रही है। उद्धव जी देखते रह गए सबको। उतने में ही एक काचन मधुकरम दृष्ट्वा, काचित एक मधुकर भौरा घूमते घूमते किशोरी जी के चरणों पे आज बैठ गया। काचित मधु को श्री राधा रानी जी को याद किया गया। काचित कम सुखम तस्य अंतः चित्त ज्ञानम आसमंतात इत काचित, जो प्रेम को बलि भांति पूर्णतः समझ गई हो उसी को ही हम राधा रानी कहते हैं। ऐसे कह के वहाँ पे काचित कह के उनको स्मरण किया गया। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, जैसे ही मधु उस भवनों को देखे तो भवनों को ही बात करने लगे। मधुपकित बंधो मास्पसांघ्रिम सपत्न्या कुछ बेलोलित माला कुमकुमश्रुभिर्ना, वह तो मधुपतिस्तन्माननेना प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूदस्वमेत्रे। हे मधुप कितब बंधु माम, कितब अर्थात कपटी, तुम कपटी हो ना, मैं जानता हूँ। अरे जैसे जैसे तुम हमारे पैरों के पीछे घूम रहे हो ना, वैसे ही हम उनको डांटते थे तुम्हारे स्वामी को। तुम तो उसके ही भेजे हुए दूत हो ना, उन भौरों से ही बात करने लगे। अंघ्रे मास्प्रसा, तुम हमें स्पर्श भी मत करो। ऐसे कह के अनेक भावों के साथ उद्धव जी देख ही रहे हैं, वह सभी गोपियां उस मधुप से ही बात करने लगी। यह जब दृश्य देख लिए उद्धव जी हैरान हो गए। अंत में बोलता है कि तुम भी, तुम्हारे पंख में पीला है और उनको तो पीताम्बरधारी है। तुम इद्रिक, तुम ठीक वैसे ही हो जैसे हम उनको प्यार दे वो हमको छोड़ के चले गया। जैसे कौवे को बुलाने के खाना रोटी देने के लिए आप बुलाओगे और तो रोटी खाने के पश्चात तुम्हारे ही सिर को मार दे के चले जाता है, ठीक वैसे ही हमारा प्रेम को लेके चले गया। ऐसे अनेक भावों के साथ गोपियां ने बोलने लगी। तब फिर उद्धव जी वहीं पे आश्चर्यचकित रह के खड़े हो गए। अहो यो यस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। वहीं पे देखने लगे और अपने जितने भी ज्ञान थे वो सब के सब खत्म हो गए और सोचने लगे कि हे प्रभु, व्यक्ति को कितना भी धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन जब तक आपको भगवान की प्रीति नहीं मिली तो नख से सिख तक एक सुंदर स्त्री सजी हुई है, लेकिन उसके सामने से नाक काट दिया गया हो, ठीक वैसी ही उसकी भक्ति होती है। वो स्वामी जी बोलते हैं कि बुद्धि बड़े चतुराई बड़े और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बढ़ो, जस कीर्ति हूँ जग में प्रगटी है।
झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्र से हूँ कछु नाही घटी है, पर तुलसी जगदीश हरि भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। ऐसे हमारे प्रभु के कहा कि उद्धव कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितने भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, लेकिन उनका जीवन भगवान से यदि नहीं मिला है, भगवान से जुड़ा नहीं हुआ है, भगवान से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ठीक वैसे ही एक सुंदर नख से सीख तक स्त्री तो सजी हुई है, लेकिन भगवान हमारे आगे से उनके नाक को काट दिया जाए तो पूरे उसकी सुंदरता खत्म हो गई। ठीक वैसे ही उसकी जीवन है। ऐसे उद्धव जी अंततो गत्वा कहने लगे कि मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, आसाम हो चरण रेणु जो साम हम श्याम, वृंदावन किमपि गुल्मलतो सधीना, यादुस्यजं स्वजनमा यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्ममिज्ञा। कि हे प्रभु, आप मुझे जितना भी पुण्य किया हूँगा उसका सिर्फ एक ही फल दे देना। क्या? कि मुझे आप वृंदावन में वास दे देना। किमपि गुल्मलतौ सधीनाम। प्रभु, मैं आपके लिए 5 पल्लव बनना नहीं चाहता, क्योंकि 5 पल्लव बनूंगा तो बड़ा वृक्ष बनूंगा, बड़ा वृक्ष होऊंगा तो मुझे सबको छांव देना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहना चाहता प्रभु। किमपि गुल्मलतौ सधीनाम, आप कोई भी गुल्मलता ही बना दीजिए, छोटे छोटे तरवर पुष्प ही छोटे छोटे तरवर ही बना दीजिए। क्या पता आपके बंसी की धुन से जब गोपियां आपके बंसी की धुन को सुनकर दौड़ेंगी तो उनके धूल की उनके मेरे सर पे जाएगी। क्या पता उनकी धूल से ही मेरे में प्रेम संचार हो जाए। ऐसे कह के आखिरी में तो उन्हीं समस्त 2 मिनट और शांत रखेंगे भैया। हाँ, बहुत भाव की कथा है कि आखिरी में उद्धव जी ने सभी उन्हीं ब्रज वामाओं का प्रणाम करते हुए कहने लगे कि वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेण भूमिक्षणसः, यासां हरे कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। हे प्रभु, मैं तो अब आपको लोगों के ही स्मरण करके आपके चरण को ही प्रणाम करके उद्धव जी सीधे पहुंच गए। सीधे अब जाने लगे। उवास कश्चिन मासान, 6 महीने हो गया गोपियों को प्रवचन देते। उद्धव जी टस के मस नहीं हुए। गोपियां की अनेक भावों को सुनने के बाद उद्धव सीधे धीरे धीरे अब मथुरा की ओर बढ़े। ओधो सोधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगे डुगे और प्रेम बजाए ढोल। सूरदास जी बड़ा ही सुंदर पद लिखते हैं कि उद्धव तुम आकर के ये सुना रहे तुम किसका संदेश, भुला रहे क्यों मिथ्या कह कर प्रियतम कहाँ गए परदेश। देखे बिना मुझे पल भर भी कभी नहीं वे रह पाते, कैसे छोड़ चले जाते वो कैसे छोड़ चले जाते। देखो वो कैसे मृदु मुस्काते नंद किशोर, खड़े अपलक झांक रहे हैं वो झांक रहे हैं मेरी ओर। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ओधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम दिए श्याम जिए श्याम बिनु नाही जिए, आंधे की सीला करे आधार श्याम नाम है। ओधो तुम भले बूढ़े पाती लेके आए दौड़े,
तेरे जोग कहाँ रखे, यहाँ पूरा श्याम ही श्याम है। ऐसे बोलने लगे कि हे उद्धव, अरे तुम तो अपना स्वामी के दूध बन करके हमको पत्रवाहक बने हो, लेकिन आपकी हम यह भाव को हम कहाँ रखें। ये तो हम तो समस्त श्यामलता में ही हमें कृष्ण का नजर आने लगा। जब अंत तो गत्वा, जब भगवान उद्धव जी भगवान के पास मथुरा पहुँचे तो आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा आपने प्रवचन सिखा दिया जिसे आपने 6 महीना लगा दिया। अरे हम तो आज तक से साप्ताहिक, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, अरे और तो और पाक्षिक अर्थात 15 दिन, अरे और तो और मासिक कथा होती है 1 महीने का, लेकिन आपने ऐसा कौन सा ज्ञान बघारा है जिन्हों को आज 6 महीने लग गया। यह बात सुनने के पश्चात बोले कि हे मधुसूदन, जाओ उन व्रजवामाओं का हाल देखो, पूरे वृंदावन की हाल देखो, तुम्हारे कारण परसों कह के आज वर्षों बिता दिए हो। ऐसे जब कहने लगे तब भगवान ने तुरंत उद्धव को हृदय से लगा लिए और बोले कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। आपको रसिक बनाने के लिए उद्धव मैं सीधा तुमको वृंदावन भेजा था। ओधो सोधो है चलो, सुन गोपिन के वो, जान बजाए डुग डुगी और प्रेम बजाए ढो। सारा ज्ञान उद्धव जी का वहीं पे खत्म कर दिए और इसीलिए आज भी वृंदावन में एक ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला नाम से विशेष प्रसिद्ध है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही यह भावुक प्रसन्न था। तब फिर यही भावुक प्रसंग के साथ अब 10 मिनट में हम भगवान का विवाह कराएंगे ही, क्योंकि कल का बहुत ही हमारे लिए इंद्रदेव बहुत गुस्सा हो गए थे, बहुत क्रुद्ध हो गए थे। कल की कथा बहुत डिस्टर्ब किए भगवान ने। आइए हम सभी एक भजन के साथ, क्योंकि भजन तो होते ही नहीं हमारे पास, कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा। सभी गोपियाँ की यही भाव है कि हर सांस में हो, और हम सभी भक्तों का भी यही भाव होना चाहिए। बड़े ही मन और भाव से गाएं। उसके बाद बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजक परिवार के द्वारा आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और रुक्मणी मैया के विवाह कराएंगे। कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। बीत जाए जीवन सभी हाथ उठा के ताली बजाएं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं।
सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो सारे और याद में हो सारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा हो डेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। सभी तालियों से सेवा करते रहें। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का प्यारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब मैं निहारूं रूप सुनहरा, आयों बीत जाए ना जीवन मेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए ना जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, आयों बीत जाए ना जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल 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 हरे हरे हरि बोल हरि 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 बोल हरे हरे हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे हरे हरि बोल हरि 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 बोल हरे हरे हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल
लाल की जय हो। क्या है उद्धव और गोपी संवाद है वो स्थिर उद्धव